नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 नवंबर गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विरोध को देख कांग्रेस ने जारी नहीं की छठी सूची। साध्वी अनादि सरस्वती ने भाजपा छोड़ी, थामा हाथ। ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। आरएएस भर्ती 2023, हाईकोर्ट ने आरपीएससी से मांगा जवाब। दिल्ली में समाज कल्याण मंत्री के घर ईडी की छापेमारी। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने 5 सूचियों में अब तक 156 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि करीब 185 उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। विरोध को देखते हुए बुधवार को छठी सूची जारी नहीं की गई। जिन सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं उन सभी को फोन कर तैयारी करने के लिए जानकारी दे दी गई है। टिकट की सूची जारी होने से पहले शाहपुरा के निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल, मंत्री महेश जोशी और अन्य के समर्थकों ने टिकट कटने की संभावना को देखते हुए पीसीसी से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन किए। सूत्रों की माने तो 24 सीट के लिए शिखा मील, शाहपुरा के लिए मनीष यादव और हवा महल के लिए आर तिवारी को फोन आ चुके हैं। अजमेर की साध्वी अनादि सरस्वती ने भाजपा को छोड़ दिया है। नाराज साध्वी अनादि सरस्वती ने भगवा का चोला त्याग कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। सीएम गहलोत ने साध्वी अनादि सरस्वती को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई। बुधवार को साध्वी अनादि सरस्वती ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को अपना त्याग पत्र सौंपा। इसमें उन्होंने लिखा कि वो अपरिहार्य कारणों के चलते भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से अपना त्याग पत्र दे रही हैं। जयपुर के कांग्रेस वॉर रूम में साध्वी अनादि सरस्वती ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बताया जा रहा है कि वे अजमेर उत्तर से उनकी टिकट काटे जाने से नाराज थी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में पूछताछ के लिए आज जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आपके सूत्रों के मुताबिक वे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रैली करेंगे। ईडी ने 30 अक्टूबर को केजरीवाल को पूछताछ के लिए आने का समन भेजा था। इसे लेकर आज सुबह करीब 9 बजे केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेजा था कि ये नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। केजरीवाल ने कहा कि ये नोटिस भाजपा के कहने पर भेजा गया है ताकि मुझे 4 राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाने से रोका जा सके। ईडी को ये नोटिस वापस लेना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती 2023 के प्री परीक्षा परिणाम व उत्तर कुंजी को चुनौती देने के मामले में आरपीएससी से जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही पूछा है कि क्यों न प्रार्थी को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। वहीं याचिका की एक कॉपी आरपीएससी के अधिवक्ता को देने के लिए कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने ये निर्देश कीर्ति पारिक की याचिका पर दिया। अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि आरपीएससी ने 28 जून 2023 को आरएएस व अधीनस्थ सेवा के 905 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इसकी प्री परीक्षा 1 अक्टूबर को आयोजित की गई थी और उसी दिन आरपीएससी ने उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से प्रश्न उत्तरों पर आपत्तियां देने के लिए कहा था, जिस पर प्रार्थी ने कई सवालों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत गुरुवार को दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और आप नेता राजकुमार आनंद के घर छापा मारा। जांच एजेंसी सुबह 7:30 बजे आनंद के सिविल लाइन से सरकारी आवास पहुंची। ईडी ने आनंद के घर के अलावा 1 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। आनंद के खिलाफ ये जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आनंद के खिलाफ डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने चार्जशीट दाखिल की है। उन पर कस्टम में गलत जानकारी देकर 7 करोड़ बचाने का आरोप है। ये लेनदेन हवाला के चलते हुआ था। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट पर बुधवार शाम मुहर लग गई। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये निर्णय किया गया। बीजेपी राजस्थान में 124 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। बैठक में शेष बची 76 सीटों को लेकर मंथन हुआ। सभी सीटों पर नाम लगभग तय कर दिए गए हैं। तीसरी लिस्ट में 50 से 55 प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। तेलंगाना कांग्रेस के नेता परिजात नरसिम्हा रेड्डी के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार को छापा मारा है। परिजात रेड्डी तेलंगाना के बदंगपेट की मेयर हैं। पिछले साल उन्होंने बीआरएस पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। तेलंगाना में हैदराबाद समेत 10 ठिकानों पर आईटी तलाशी ले रही है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। टोंक विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के साथ ही राजस्थान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने 2023 के लिए हलफनामा दायर किया है। इसमें उन्होंने अपनी संपत्ति को लेकर खुलासा किया है। सचिन पायलट ने अपने शपथ पत्र में चल अचल संपत्ति की भी जानकारी दी है। इसमें उन्होंने बताया कि उनके पास 7 करोड़ 12 लाख की संपत्ति है। ये पिछले शपथ पत्र के मुकाबले 10% अधिक है। उन्होंने साल 2018 में अपने शपथ पत्र में अपनी संपत्ति 6 करोड़ 43 लाख रुपए होने की जानकारी दी थी।
राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर आरपीएससी में पेपर लीक से प्रभावित बेरोजगारों को मुआवजा मिलने की बात दोहराई। इस मुद्दे पर गहलोत के मानसिक दिवालियेपन वाले बयान पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वे ऐसी गाली सुनने को तैयार हैं, लेकिन जिन बेरोजगार युवाओं के मुद्दों पर यात्रा निकाली थी उन पर कायम रहेंगे। मानेसर मामले में पायलट ने कहा कि उस वक्त हम बदलाव चाह रहे थे, सुलह के बाद हमारी बातें सुनी गई। अगर उसको कोई बगावत कहेगा तो जो 25 सितंबर को आलाकमान से की गई उसे क्या कहेंगे। जयपुर में हवा महल विधानसभा सीट पर कांग्रेस की टिकट को लेकर बुधवार को माहौल गर्मा गया। वजह ये रही कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष आर तिवाड़ी के नाम से नामांकन फॉर्म उठाया गया। इसकी जानकारी मंत्री महेश जोशी के समर्थकों तक पहुंची तो जोशी समर्थक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय जा पहुंचे। इनको अंदर नहीं घुसने दिया गया तो दीवार फांद कर पहुंचे और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा से मिले। कांग्रेस नेता मित्रोदय गांधी व राजेश कर्नल ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा से ज्ञापन के दौरान कहा कि सिर्फ 25 सितंबर की घटना को मुद्दा बनाकर टिकट में देरी करना उचित नहीं है। कांग्रेस ने 31 अक्टूबर की रात चौथी पांचवी लिस्ट में 61 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। जैसे ही घोषणा हुई, बाड़मेर जिले में बगावत के सुर तेज हो गए। इस लिस्ट में पार्टी ने सिवाना से पूर्व सांसद कर्नल मानवेंद्र सिंह को टिकट दिया है। पार्टी के इस निर्णय के खिलाफ रिको डायरेक्टर और सीएम अशोक गहलोत के नजदीकी सुनील परिहार ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने हाईकमान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। बुधवार को सिवाना में छोटे हिंगलाज मंदिर के पास बैठक में समर्थकों से परिहार ने कहा कि टिकट उनके हाथ में है, लेकिन वोट हमारे हाथ में है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूचियां जारी होते ही भाजपा की तरह कांग्रेस में भी घमासान मच गया है। पार्टी की ओर से घोषित कई प्रत्याशियों का उनके क्षेत्र में विरोध शुरू हो गया है। जयपुर में पीसीसी वॉर रूम पर आलोक बेनीवाल को टिकट नहीं मिलने के अंदेशे से ही विरोध में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन को पहुंचे। पालिका अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए। उधर चित्तौड़ में सुरेंद्र जाड़ावत के समर्थन में टिकट कटने के अंदेशे में भी 918 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दिए। त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे ने उदयपुर गुवाहाटी ट्रेन की अवधि का विस्तार किया है। इसके तहत अब इस ट्रेन के 4 ट्रिप और बढ़ाए गए हैं। असल में दीपावली सीजन और टूरिस्ट सीजन को देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय किया है। इस समय ट्रेन में यात्री भार भी बढ़ा है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए गुवाहाटी उदयपुर सिटी गुवाहाटी साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा की संचालन अवधि में विस्तार किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार स्पेशल रेल सेवा के संचालन अवधि में गुवाहाटी से 5 से 26 नवंबर तक 4 ट्रिप और उदयपुर सिटी से 8 से 29 नवंबर तक 4 ट्रिप विस्तार किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की तरफ से जयपुर समेत अन्य शहरों में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ने भी लोगों को सस्ती प्याज के साथ सस्ती दाल उपलब्ध करवाने के लिए काउंटर शुरू किए हैं। जयपुर, बीकानेर, अलवर, कोटा समेत अलग अलग शहरों में ये काउंटर लगाए हैं। नेफेड के स्टेट हेड महेंद्र सिंह रावत ने बताया कि जयपुर शहर में आज 15 जगह पर मोबाइल वैन पर काउंटर लगाकर 25 रुपए प्रति किलोग्राम प्याज के साथ चना दाल भी बेची जाएगी। चना दाल 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाएगी। भाजपा प्रत्याशियों की तीसरी सूची का इंतजार आज खत्म होने की संभावना है। सीईसी की बैठक में सभी 76 सीटों पर मंथन किया जा चुका है। ऐसे में पार्टी आज एक सूची जारी कर सकती है। वहीं कुछ सीटों पर अभी पेंच फंसा हुआ है। दिल्ली में 3 दिन तक चले मंथन के बाद ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशी चयन का काम पूरा हो गया है। करीब 60 सीटों पर मंथन पूरा हो चुका है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।